My dear lovely student, once again this is Dr. Lalit Yadav in front of you. I am going to teach you chapter number 2, Accounting for Partnership Firm Fundamentals, especially T.S. Grewal's book. I am teaching to you past adjustment. Look question number 74. On 31st March 2014, the balances in the capital account of Saroj, Mahinder and Umar after making adjustments for profit and drawing etc. were rupee 80,000, 60,000 and 40,000 respectively. Subsequently, it was discovered that interest on capital and drawing has been omitted. A part, the profit for the year ended 31st March 2014 was rupees 80,000. B point, during the year Saroj and Mahinder each withdrew a sum of rupees 24,000 in equal installment in the end of each month, and Umar withdrew rupees 36,000. C point, the interest on drawing was to be charged at the rate 5% per annum and interest on capital was to be allowed at the rate 10% per annum. D point, the profit sharing ratio among the partners was 4:3:1. Showing your working note clearly, pass the necessary rectifying entry. My dear lovely student, do video pause and note down the question on your notebook. I will solve the question after some moment. चलिए बच्चों, वर्किंग नोट बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं अच्छी तरह कि जब आप वर्किंग नोट बनाएंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए हमको ओपनिंग कैपिटल की जरूरत होती है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल में निकलता है। तो ये पहला वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2013। पर्टिकुलर सरोज, महेंद्र और उमर तीनों पार्टनर का बेटा कॉलम बनाएंगे। बच्चों, क्लोजिंग कैपिटल ऑलरेडी गिवन थी क्वेश्चन में, 80,000, 60,000 एंड 40,000। आप जानते हैं क्लोजिंग कैपिटल निकाली गई होगी तो नेट प्रॉफिट उसके अंदर ऐड कर रखा होगा, नेट प्रॉफिट को जोड़ रखा होगा। उल्टा करते हैं बच्चों, अब लिखेंगे लेस। नेट प्रॉफिट 80,000 रुपीज को उनका सेकंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 4:3:2। टोटल क्या तीनों का 8, 4/8, 3/8 और 1/8। 80,000 रुपीज को अगर बांटेंगे तो बेटा 40,000 रुपीज, 30,000 रुपीज और 10,000 रुपीज, क्योंकि बेटा ये प्रॉफिट के अंदर पहले ऐड हुआ क्लोजिंग कैपिटल के अंदर, इसलिए हम इसको लेस करेंगे। तो लेस करने के बाद 80,000 में से 40,000 लेस करेंगे तो 40,000 बचा। 60,000 में तो 30,000 लेस करेंगे तो 30,000 बचा। 40,000 में से 10,000 रुपीज घटाएंगे तो 30,000 रुपीज बचा। ड्राइंग बच्चों इसके अंदर हमने लेस कर रखी होगी पहले, क्योंकि ड्राइंग लेस होती है, तो अब उसको ऐड कर देंगे, उल्टा ही करना है। तो लिखेंगे ऐड ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर। बच्चों आपको बताया पहले दोनों पार्टनर ने पूरी साल के अंदर 24,000 ड्राइंग की थी, तो 24,000 में सरोज की कैपिटल में जोड़ेंगे, 24,000 महेंद्र की कैपिटल में जोड़ेंगे। लेकिन उमर जो है उसने 36,000 ड्राइंग करी, 32,000, तो इनको ऐड करेंगे तो बच्चों आपको मिल जाएगी फिर ओपनिंग कैपिटल। तो 40,000 रुपीज में आप 24,000 रुपीज जोड़ देंगे तो आपकी ओपनिंग कैपिटल आ गई फिर सरोज की 64,000। सेम कहानी महेंद्र की, 30,000 रुपीज में 24,000 रुपीज जोड़ लेंगे तो 54,000 रुपीज आते। और बेटा उमर की ये 30,000 में 36,000 ड्राइंग जोड़ देंगे तो 66,000 आ गए। तो ये आपकी जो ओपनिंग कैपिटल आई है बेटा, इस कैपिटल पे आपको अगला वर्किंग नोट बनाएं। सेकंड, कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। तो जब भी आपको 10% निकालना होता है बच्चों, तो जितनी भी ओपनिंग कैपिटल आई है उसकी एक जीरो कम करते चले जाते हैं। तो 64,000 से अगर 10% निकालेंगे तो जीरो कम कर देंगे 6,400। ऐसे 54,000 का 10% निकालेंगे तो 5400 और 60
66,000 का 10% निकालेंगे तो 6600। ये तीनों जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएंगे, अगर इन तीनों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटे 6400, 5400 और 6600, इन तीनों को अगर मैं एक साथ जोड़ लूं तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाती है 18,400। लीजिए बच्चों, आप वीडियो को पॉज करके पहले इसको नोट कर लो, फिर आगे और सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों, अगला वर्किंग नोट समझते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 5% पर एनम। कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 5% पर एनम। सरोज ड्राइंग एंड ऑफ द ईच मंथ, एंड ऑफ द ईच मंथ। महेंद्र ड्राइंग एंड ऑफ द ईच मंथ। बच्चों, जब भी पार्टनर प्रत्येक महीने के एंड में निकालते हैं तब हम एवरेज पीरियड मानते हैं 5.5 महीने। अगर बिगनिंग ऑफ द मंथ निकालते हैं तो हम निकालते हैं 6.5 मंथ, और मिडिल ऑफ द मंथ होता है तो हम लोग मान लेते हैं उसमें 6 मंथ। तो यहाँ पर एंड ऑफ ईच मंथ, इस केस में आप लोग इसको 5.5 महीने का करेंगे, 5.5 महीने। तो 24,000 बेटे सरोज ने रुपए निकाले थे 24,000, उसका 5% कर लेंगे 5.5 महीने का, तो आगे बढ़े 550 रुपीज। सेम कहानी महेंद्र ड्राइंग एंड ऑफ द ईच मंथ 24,000 का 5% निकाले 5.5 महीने का, तो 550 रुपीज आ गए। लेकिन उमर के साथ बेटे, अब उमर ने जो 36,000 रुपए निकाले, टाइम बताना भूल गया कि बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मिडिल ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द मंथ। इस केस में जब आपको ये पता नहीं लग पा रहा हो तो पैसे कब निकाले हैं, उस केस में हम लोग एवरेज पीरियड एज पर रूल 6 मंथ मानते हैं। तो यहाँ में लिख दिया है उमर ड्राइंग टाइम नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, देन एवरेज पीरियड एज्यूम 6 मंथ एज पर रूल। तो 36,000 का 5% और 6 मंथ का और निकालेंगे तो 900 रुपीज आ जाएगा। तीनों ड्राइंग का टोटल करेंगे तो 2,000 रुपए। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टोटल आ गया 2,000 रुपीज। ये वर्किंग नोट भी कंप्लीट हो गया बच्चों मेरी तरफ से। लीजिए बच्चों, अब हम बनाएंगे पास्ट एडजस्टमेंट बाय एनालिटिकल टेबल। पास्ट एडजस्टमेंट बाय एनालिटिकल टेबल, इसमें एक पर्टिकुलर कॉलम बनता है, बट बच्चों जितने पार्टनर होते हैं उनका एक सेपरेट कॉलम बनता है। तो सरोज, महेंद्र और उमर, और एक कॉलम पार्टनर से फर्क का बनता है। फिर इन कॉलम का हम सेपरेट 2 पार्ट कर देते हैं, डेबिट पार्ट, क्रेडिट पार्ट, डेबिट पार्ट, क्रेडिट पार्ट, डेबिट पार्ट, क्रेडिट पार्ट, डेबिट पार्ट, क्रेडिट पार्ट। बच्चों, ये पार्टनर्स की जो नेम दे रखे हैं इन्हें ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, और बच्चों फर्म का अकाउंट ऐसे बनाते हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं फर्म का। चलिए, इनमें आपस में संबंध क्या है? उल्टा संबंध है। अगर पार्टनर से फर्म के यहाँ पार्टनर के यहाँ कोई रकम डेबिट में लिखते हैं तो फर्म के यहाँ वो रकम क्रेडिट में लिखते हैं, और पार्टनर के यहाँ कोई रकम क्रेडिट में लिखते हैं तो फर्म के यहाँ डेबिट में लिखते हैं। इनका उल्टा व्यवहार होता है। चलिए, सबसे पहले हमने मान लीजिए जो नेट प्रॉफिट रखा है वो गलत बढ़ गया होगा, तो पहले उसको वापस देते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, नेट प्रॉफिट टेकन बैक, वापस लेते हैं 80,000, रेशियो था 4:3:1। तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पहले पार्टनर के 40,000, दूसरे के 30,000, तीसरे के 10,000। लेकिन जब हमने पहले बांटा होगा तो पार्टनर के खाते में क्रेडिट कर दिया होगा, पार्टनर के खाते में क्रेडिट कर दो, वापस लेंगे तो डेबिट की। तो सरोज की डेबिट में लिखेंगे 40,000, महेंद्र की डेबिट में लिखेंगे 30,000 और उमर की डेबिट में लिखेंगे 10,000। लेकिन इन तीनों का टोटल करके फर्म की यहाँ पर बच्चों ये रकम फिर क्रेडिट की तरफ आएगी, उल्टा व्यवहार होता है। चलिए, जो हम भूल गए थे अब लिखते हैं। सेकंड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%। जो हमने वर्किंग नोट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाली तो पार्टनर को अब दे देंगे, पहले हम लगाना भूल गए थे। तो पार्टनर को जब ये मिलेगी तो पार्टनर का प्रॉफिट होगा, इसलिए क्रेडिट में लिखेंगे। तो सरोज की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,400, सरोज के कॉलम में क्रेडिट में लिख देंगे। महेंद्र की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,400, महेंद्र के कॉलम में क्रेडिट में लिख देंगे। और उमर की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,600, तो ये उमर की क्रेडिट में लिख देंगे। लेकिन तीनों का टोटल जब करेंगे तो फर्म की अगर नुकसान है कि तो फर्म को देनी पड़ेगी, तो 18,400 फर्म के डेबिट में। थर्ड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 5%। जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाते हैं तो फर्म पार्टनर से ही पैसा लेती है, तो पार्टनर को नुकसान होता है, तो पार्टनर अपने यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में डेबिट में दिखाते हैं। तो बेटे पहले पार्टनर की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी आई थी बेटे? 550, तो सरोज के डेबिट में लिख देंगे। महेंद्र के 550 महेंद्र के डेबिट में लिख देंगे। और उमर की बेटे आपके 900 आए थे इंटरेस्ट ऑन, तो उमर के डेबिट में लिख देंगे। तो
तीनों पार्टनर के यहाँ पर हमने ये रकम जो डेबिट को लिखी है, इन तीनों का टोटल करके फर्म की यहाँ पर ये रकम क्रेडिट लिख देंगे। लीजिए बच्चों, अब इसका एक्चुअल डिफरेंस निकालेंगे। जब फर्म का अकाउंट बनाओगे तो फर्म के अकाउंट में क्रेडिट में तो 82,000 आ गया और डेबिट में रकम आई 80,400। तो इन दोनों का डिफरेंस जो निकालें तो एक्चुअल में ये नेट प्रॉफिट आया। तो 63,600 नेट प्रॉफिट असली वाला ये है। अब इस नेट प्रॉफिट को पार्टनर लोग आपस में बांटेंगे। तो नेट प्रॉफिट एक्चुअल 63,600 को जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है उसमें बांटेंगे 4:3:1। अगर इसको टोटल कर रहा है तो 4/8, 3/8 और 1/8 में 63,600 को बांटेंगे। तो पार्टनर को क्योंकि मिलेगा तो पार्टनर के कॉलम में इसको क्रेडिट में लिखेंगे बच्चों। तो पहले पार्टनर सरोज के हिस्से में कितना आया 31,800, तो सरोज को क्रेडिट कर देंगे। महेंद्र की बट में आया 23,850, तो महेंद्र के कॉलम में क्रेडिट में लिखेंगे। और उमर के कॉलम में 7,950 उमर के कॉलम में। लेकिन क्योंकि पार्टनर की यहाँ तीनों रकम क्रेडिट में आई तो फर्म के डेबिट में। चलिए फिर इनको पैकअप करते हुए मतलब फर्म का खाता बंद करते तो फर्म का क्रेडिट साइड का टोटल और डेबिट साइड का टोटल बराबर हो गया। अब देखना असलियत में ये होता है बच्चों पास्ट एडजस्टमेंट। ध्यान दीजिएगा, पास्ट एडजस्टमेंट। हम पार्टनर का बेटा सरोज का डेबिट साइड का टोटल लगाएंगे तो 40,550 और क्रेडिट का टोटल लगाएंगे 38,200। इन दोनों का जो डिफरेंस निकलेगा वो 2,350। तो दोनों का टोटल आया। हमको देखना पड़ेगा कौन सा वाला बड़ा था, डेबिट साइड का बड़ा था तो इसके नीचे हम पे डेबिट लगा देंगे। सेम कहानी महेंद्र के साथ। महेंद्र का डेबिट साइड का टोटल लगाया तो हमारा 30,550 और क्रेडिट साइड का टोटल लगाया था 29,250। दोनों का डिफरेंस निकाला, आ गया 1300 रुपए। लेकिन बेटा बड़ा वाला किधर का है, डेबिट साइड का, तो हम यहाँ पर डेबिट लगा देंगे। सेम कहानी उमर के साथ। उमर का बेटा डेबिट साइड का टोटल लगाया 10,900, क्रेडिट साइड का टोटल लगाया 14,550, 14,550। लेकिन दोनों का जो डिफरेंस निकालेंगे 3,650, वो बेटा बड़ा कहाँ का है, क्रेडिट साइड का, तो हम यहाँ क्रेडिट लगा देंगे। तो 3,650 रुपए पर क्रेडिट। लीजिए बच्चों, डेबिट का मतलब हो गया दोनों पार्टनर घर से पैसा ला कर देंगे और क्रेडिट का मतलब हो गया इस पार्टनर को मिलेगा। तो पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री हम कब करते हैं बेटे, जब भी हम नई साल में एंट्रेंस कर रहे होते हैं सबसे पहले दिन जो पीछे गलतियां रह गई उसकी एक जर्नल एंट्री बनाते हैं, उसको बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। पीछे की सारी गलतियों को हमने रेक्टिफाइन कर दिया होता है। तो 1 अप्रैल 2014 को ये दोनों पार्टनर और डेबिट में आएंगे। तो लिखेंगे सरोज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,350, महेंद्र कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,300 और तुम लिख देंगे टू उमर्स कैपिटल अकाउंट 3,650 रुपए। इसका मतलब इन दोनों पार्टनर को भी 1 रुपए घर से ला के देने पड़ेंगे और उमर को ये पैसा मिलेगा तो उमर को प्रॉफिट होगा। बीइंग एन एडजस्टमेंट एंट्री, बेटे बीइंग पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री जो एक गलतियां थी हो गई। लीजिए ये क्वेश्चन मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया बेटे। वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को आप नोट कर लें।